ओके चलो इधर देखो अभी। चलो तो ये एग्जाम्पल भी तुमको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, ये मैंने देखा है एक बार कभी। तो क्या होता है, तो यहाँ पर एक ग्लास रहता है, वाइन का ग्लास वगैरह रहता है ऐसा वाला, ऐसा। और यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर ग्लास रहता है। एंड व्हेन फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड हियर, तो ग्लास ऐसा वाइब्रेट करना लगता है, और ग्लास का एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ता है मतलब बहुत इधर पस 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 ऐसा करेगा। एम्पलीट्यूड का मतलब उधर का उधर ही वाइब्रेशन, टुक 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 टुक, उधर का उधर ही। एम्पलीट्यूड बड़ा मतलब पस पस पस, बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड। तो बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड जब रहता है तब ये टूट जाता है। जब इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी सेम, तब एक ग्लास टूट जाता है। ठीक है, ये वाला भी रहता है यूट्यूब पे, तुम लोग ये भी देखो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखो। पहला लिखा सोल्जर्स मार्चिंग, दूसरा लिखा लूप्स में कोलैप्स, तीसरा डिसएडवांटेज लिखो क्या है। इन एयरक्राफ्ट, चलो लिखो इन एयरक्राफ्ट, इन एयरक्राफ्ट, इन एयरक्राफ्ट, if frequency of engine in aircraft, in aircraft, if frequency of engine is same as, in aircraft, if frequency of engine is same as natural frequency, if frequency of engine is same as natural frequency of body of aircraft, if frequency of engine is same as natural frequency of body of aircraft, then body of aircraft may get damaged, then body of aircraft may get damaged, then body of aircraft may get damaged due to resonance, then body of aircraft may get damaged due to resonance. Then body of aircraft may get damaged due to resonance. अगर इंजन का फ्रीक्वेंसी और एरोप्लेन का बॉडी का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो बॉडी का वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन की वजह से कुछ तो पार्ट टूट जाएगा, कुछ एक आधा पार्ट टूट जाएगा, तो पूरा का पूरा एरोप्लेन ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि एरोप्लेन का बहुत बैलेंस डेलिकेट रहता है, तो पूरा का पूरा नीचे आके गिर जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो स्विंगिंग ऑफ शिप। ये वाला शिप, काटने का नहीं, ये वाला ओशन वाला शिप। स्विंगिंग ऑफ शिप in sea, swinging of ship in sea, ये कब होता है? swinging of ship in sea, this happens when natural frequency of boat, this happens when natural frequency of boat मतलब तो ship लिखो, this happens when natural frequency of ship is equal to frequency of water, frequency of waves. This happens if natural frequency of ship is equal to frequency of waves. Natural frequency of ship
इट्स सेम एज और इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स. ठीक है, चलो. तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ शीप मतलब क्या रहता है? शीप का नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब समझो ऐसा वाटर है, स्टिल वाटर है, स्टिल मतलब स्टेडी वाटर है, वेव्स वगैरह कुछ नहीं है, और उसमें अपना बोट है ऐसा, इसमें अपना बोट है ऐसा, ऐसा बोट है अपना. और बोट को क्या किया, मैंने थोड़ा डिस्टर्ब किया, थोड़ा इधर नीचे ऐसा दबा के छोड़ दिया, तो बोट कैसा हो जाएगा, ऐसा 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 बोट होना चालू हो जाएगा ना. वाटर स्टेडी है, वाटर में कुछ लफड़ा नहीं है, उधर कुछ वेव्स नहीं है, बस शिप है. इसको मैंने थोड़ा दबा के छोड़ दिया, तो ये अपना ऐसा पास 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 ऐसा ऐसा कर रहा है. ये है शिप का नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये यहां से अगर वेव्स आ रहा है, यहां से अगर वेव्स आ रहा है, ये वेव्स का फ्रीक्वेंसी और इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब सेम होता है तब ऐसा ऐसा होता है, तब इसका शिप का स्विंगिंग ऐसा होता है, ऐसा 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 होता है, और पलटी भी मार सकता है, पूरा शिप क्या हो सकता है, पलटी भी मार सकता है. तो क्या करते हैं, ये कम करने के लिए क्या करते हैं, शिप पे क्या रहता है, ऑयल रहता है, ऑयल का बैरल्स. तुमने अगर पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखा है मूवी, तो उस सब मूवीज में क्या रहता है, अभी भी रहता है, वो शिप पे क्या रहता है. लेकिन अब जो शिप से बहुत अच्छा एडवांस्ड है, उसमें इतना लफड़ा प्रॉब्लम वगैरह नहीं आता. तो पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, शिप के ऊपर ऑयल कैरी करते थे, बहुत सारा ऑयल रहता था शिप के ऊपर, ऐसा बैरल 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 रहता है, बैरल 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 बैरल, बहुत सारा बैरल है, इधर भी है बैरल 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 बैरल, और ऑयल रहता है. पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में देखा होगा, तो देखो कैसा है. तो क्यों रहता है बहुत सारा ऑयल, ऑयल इसको फ्यूल के लिए भी लगता है, इधर बर्न करने के लिए भी लगता है. और ऑयल किसके लिए लगता है, जब स्टॉर्म आता है, जब ओशन में स्टॉर्म आता है, जब ऐसा वेव्स आता है, तब ये क्या करते हैं, दो तीन बैरल इधर फोड़ के ऐसा बोट के बाजू में डालते हैं ऑयल, एक दो तीन बैरल फोड़ के बोट के आजू बाजू में डालते हैं. तो वो ऑयल वाटर पर ऐसा स्प्रेड होता है, दूर तक जाता है, वो ऑयल वाटर पे स्प्रेड होता है, दूर तक जाता है. और बिकॉज ऑफ ऑयल ये वेव्स का इंटेंसिटी क्या होता है, कम होता है. बिकॉज ऑफ ऑयल ये वेव्स क्या होता है, वेव्स का इंटेंसिटी कम होता है, तो बोट पलटी मारने का चांस कम होता है, तो बोट पलटी मारने का चांस कम होता है, सेफ होता है, तो इसलिए वो बोट पे ऑयल कैरी करते हैं. ठीक है, शायद ऐसा एक आधा सीन भी हो सकता है पायरेट्स में, अभी मुझे याद नहीं है, एक आध मूवी मैंने देखा होगा, तुम लोग देखो अभी याद आता है कि देखो, एक शायद जब स्टॉर्म आता है तब ये ऑयल नीचे डालते हैं. इसका भी वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, देखना है तो देखो, तो थोड़ा अच्छा दिमाग में रहता है, बहुत टाइम तक दिमाग में रहता है. ठीक है, अभी भी देख सकते हैं, अभी तुमको देखना है तो अभी यूट्यूब पे क्लिप भी मिलता है, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का क्लिप भी मिलता है, वो भी देखो, तो थोड़ा अच्छा दिमाग में रहता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, लिखो. अभी इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया है बुक में, वो देखते हैं, फिर चैप्टर खत्म. लिखो 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, लिखो 4 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. नेक्स्ट लिखो 4 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. 4 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो फर्स्ट टाइप क्या है, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स. फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप. इंस्ट्रूमेंट्स के 4 टाइप्स दिए हैं अपनी बुक में, उसमें से फर्स्ट टाइप क्या है, स्ट्रिंग्ड मतलब स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब तार, वायर, वायर वाला इंस्ट्रूमेंट.
स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, तो स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट्स क्या रहता है? पहला तो रहता है गिटार, सेकेंड स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है? सितार, फिर वीणा भी रहता है। हर एक इंस्ट्रूमेंट अलग है, हर एक का वुडन बॉक्स अलग रहता है, उसमें नंबर ऑफ वायर्स अलग रहता है, किधर दबा के बजाने का, कुछ कुछ बहुत दिमाग का दही रहता है उधर। ओके, ये वाले है स्ट्रिंग का इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत टाइम लगता है एक एक इंस्ट्रूमेंट सीखने को, 15-15, 20-20 साल लगता है, 10-10 साल लगता है एकदम अच्छे से सीखने के लिए। ओके, अपना अपना अलग रहता है हर एक इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है विंड इंस्ट्रूमेंट। चलो दूसरा लिखो, ये एग्जांपल्स लिखो। नेक्स्ट क्या है? विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड मतलब हवा मारने का, पॉ करके बजता है, वो वाला विंड इंस्ट्रूमेंट। तो हवा मार के बजाने का इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है? तो पहला दिया है फ्लूट। पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा दिया है? फ्लूट। ओके, फ्लूट मतलब जो कृष्ण के पास रहता है वो वाला रहता है फ्लूट। किधर मिलेगा अभी? पंडित चौरसिया ऐसा डाको, उनका फर्स्ट नाम क्या है अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत बड़े पंडित है, फ्लूट बजाते हैं। तो पंडित चौरसिया ऐसा नाम डालो यूट्यूब पे तो आएगा, फ्लूट कैसा बजाते हैं, तो फ्लूट रहता है। फ्लूट के बाद नेक्स्ट क्या है? बगल। बगल मतलब ऐसा छोटा इंस्ट्रूमेंट रहता है, ऐसा छोटा इंस्ट्रूमेंट रहता है बगल मतलब, इधर से हवा मारने का पॉ करके बजता है। वॉर के पहले करते, सोल्जर्स के पास रहता है, वॉर अभी स्टार्ट करना है तो उसके पहले बगल मारते, पॉ करके मारा तो शूटिंग चलो दर 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 दर, ऐसा बगल रहता है। ओके, मिलिट्री में रहता है, ये सर्च मार के देखो तुमको हवा मारने का इसमें भी। उसके बाद रहता है बसोन, ये भी विंड इंस्ट्रूमेंट है। लिखो बसोन। बसोन कैसा रहता है? वो ऐसा है, हवा मारने का रहता है, ऐसा रहता है पाइप, ऐसा रहता है, और इधर से हवा मारने का ऐसा, बसोन ऐसा रहता है। इधर एक ऐसा पाइप रहता है, ऐसा इधर एक पाइप रहता है, इधर एक पाइप रहता है बीच में, और ऐसा इधर एक पाइप रहता है। तीन रहता है क्या चार रहता है उतना मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार देखो तुम लोग। ऐसा पाइप रहता है, ऐसा तीन पाइप रहता है, ठीक है ना? और इधर से एक पाइप इधर आता है, इधर से हवा मारने का, तो इधर से आवाज आता है पॉ पॉ, ऐसा तीन पाइप रहता है। ओके, देखो यूट्यूब पे कैसा है, वो विंड इंस्ट्रूमेंट है। फिर अपना ये वाला पिप्पानी, हाँ पिप्पानी भी विंड इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो खिलौना है, ये इंस्ट्रूमेंट है। ये ये इधर आ गया ऐसा बाता मारने का, ये इधर बजाने का, टीडी 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 टीडी, इसको क्या बोलते हैं? हारमोनियम। हारमोनियम भी विंड इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम। हारमोनियम भी क्या है? विंड इंस्ट्रूमेंट है। तुमको क्या लगेगा वो ऐसा हवा मारने का और नीचे इधर बजाने का रहता है ना, तो वो कभी कभी लगता है कुछ अलग होगा, वो विंड इंस्ट्रूमेंट रहता है, इधर से हवा मारते रहता है वो ऐसा, पेटी पेटी पेटी, ऐसा हवा मारने का, इधर बजाने का, हवा कभी कभी कोपचे से मारते हैं, बीच में से मारते हैं, तो ऐसा हवा मारने का, इधर बजाने का, वो क्या है? हारमोनियम। चलो लिखो सब। परेड के वक्त जो सोल्जर्स बजाते हैं वो बगल रहेगा। सोल्जर्स परेड करते वक्त जो बजाते हैं वो शायद बगल रहेगा। ठीक है, चलो। बसोन लिखा, उसके बाद लिखो हारमोनियम। हारमोनियम मतलब समझा ना, पेटी, भजन में बजाते हैं वो पेटी, तो वो हवा पे ही काम करता है। वो क्या किधर कैसा काम करता है? हवा पे ही काम करता है। वीडियो बंद कर रहे हैं, कौन है? चलो,
हारमोनियम का एक तुम लोग लिखो क्या है, हारमोनियम में क्या रहता है, 3.5 ऑक्टेव्स रहता है। हारमोनियम हैज 3.5 ऑक्टेव्स। हारमोनियम में क्या रहता है, 3.5 ऑक्टेव रहता है। हारमोनियम में क्या रहता है, 3.5 ऑक्टेव रहता है। अब इसका मतलब क्या है मुझे भी पता नहीं है, तुमको देखना है तो देखो, इस पे क्वेश्चन आता नहीं है तो इसलिए मैंने देखा नहीं है। हारमोनियम कोई बजाता है उसको पूछो, उसको भी शायद पता नहीं होगा, इधर विकिपीडिया पे वगैरह चेक करो। हारमोनियम हैज 3.5 ऑक्टेव, मतलब जो पहला जो बटन से फ्रीक्वेंसी आता है, लास्ट वाले बटन से उससे इतना बड़ा फ्रीक्वेंसी आता है, 3.5 टाइम्स, वो कुछ ऑक्टेव मतलब डबल रहता है। तो 3.5 ऑक्टेव, हारमोनियम हैज 3.5 ऑक्टेव एंड 41 रीड्स। उसमें कितना रीड्स रहता है, 41 रीड्स। हारमोनियम में कितना रीड्स रहता है, REED, कितना रीड्स रहता है, 41। अभी रीड्स का मतलब भी क्या रहता है, कुछ तो रहता है उसमें, अभी वो भी मैंने देखा नहीं है, तुम लोग उसमें इस पे क्वेश्चन आता नहीं है तो इसलिए मैं हारमोनियम का स्टडी कुछ किया नहीं। तो देखो तुम लोग यूट्यूब पे देखना है तो, नहीं देखा तो भी चलता है, इतना बस रट्टा मार के रखो, इस पे क्वेश्चन आता नहीं है। हारमोनियम हैज 3.5 octaves and 41 reeds। ठीक है, चलो नेक्स्ट है स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन कहां कहां पर रहता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन तबला में रहता है। इसको क्या बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं, इस वाले इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलते हैं, परकजन इंस्ट्रूमेंट, PERCUSSION। ऐसा करो, क्या करो, परकजन इंस्ट्रूमेंट्स लिखो, PERCUSSION, परकजन इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स, उसके नीचे लिखो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स। परकजन इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कौन सा, जिन इंस्ट्रूमेंट्स में मेम्ब्रेन स्ट्रेच किया हुआ रहता है वो वाला, तो तबला आएगा, ढोल आएगा, उसमें ताशा आएगा, वैसा वाला स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ऐसा ये ढोलकी आएगा, टन 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 टन, वो वाला ऐसा इधर, तो वो। ओके, चलो चैप्टर क्लियर, चैप्टर क्लियर, अपना टाइम भी हो गया।